हाल फिलहाल में दिल्ली के दंगे हुए थे और वहां पे सब लोगों ने देखा था कि जो लोग पुलिस में हैं, जो पुलिस वाले, उन लोगों का रवैया कैसा था। मैंने भी देखा था और मैंने उसके अगेंस्ट बोला था। मगर आज की तारीख में बड़ी कंप्लेंट आ रही है भाई पुलिस वालों के बारे में कि पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या परिवार आप लोगों के ही हैं? पुलिस वालों के परिवार नहीं है क्या? पुलिस वालों का कोई जीवन नहीं है? आपको ये पता होना चाहिए, दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, डॉक्टर्स का और पुलिस का। ये दोनों अंडर प्रेशर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कितने हजारों लोगों के बीच में एक पुलिस वाला होता है, कितने हजारों लोगों के बीच में एक डॉक्टर अवेलेबल है इंडिया में। मगर आप लोगों को क्या है कि वो हरकतें तो बंद नहीं करनी पब्लिक की, जो पब्लिक कर रही है। मगर वो हरकतें जब पब्लिक करती है और कोई पुलिस वाला आके पिछवाड़े पे डंडे बरसा देता है, वो आपको लग रहा है कि वो गलत है। अच्छा भाई, एक बात सुनिए, अगर ये हरकतें, यही हरकतें आप किसी अमेरिकन पुलिस या जो यूके के जो पुलिस वाले उनके सामने करेंगे ना, तो या तो आप पे लगा देंगे वो लोग टेजर, या आप लोग को शूट कर देंगे। ये तो हमारी पुलिस को सिर्फ डंडा दिया गया है, वो सिर्फ डंडे बरसा रही है। और उन लोगों के बरसा रही है जो निकम्मे हैं, जो सुन नहीं रहे। जो प्रधानमंत्री ने कहा है लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, कर्फ्यू नहीं कहा है, लॉकडाउन का है। लॉकडाउन का मतलब जब आप लोगों को कोई जरूरत की चीज हो, जो बिल्कुल ही जरूरत हो चुकी है, आप लोगों को घर में चाहिए, तो जाके एक आदमी जाके ले आई। उसके साथ में इतने वीडियो आज की तारीख में आ रहे हैं जो बाजारों में क्रिकेट खेली जा रही है साहब, बाजारों में वही चल रहे हैं, उसी तरह से बाजार चल रहे हैं, उसी तरह से गल्ले खुले हुए हैं। अक्ल है नहीं आप लोगों में, ये वाकई में अक्ल नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है आप कौन से ज्वालामुखी पे बैठे हैं। अभी ये जो छोटी मोटी बातों पे आप लोग बातें कर रहे हैं ना कि पुलिस वाले ने डंडा मार दिया, ऊपर वाले का डंडा तैयार है आप लोगों के लिए। जब ये ज्वालामुखी फटेगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पुलिस वाले का डंडा तो बहुत हल्का था। मेरी गुजारिश है, जो लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, जो इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं अगेंस्ट पुलिस, वो बंद कर दें। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी रक्षा करने वाला कोई वर्दी वाला होगा, चाहे वो फौज होती है चाहे पुलिस होती है। मगर अपने देश में कभी इनको इज्जत ही दी नहीं। आप यही पुलिस वाले ना जिन लोगों को ठुल्ला बोलते हो, यू आर द सेम पीपल हु कॉल देम विद नेम्स, राइट? ठुल्ला बोलते हो आप इन लोगों को। तो भाई इनके भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। 18-18 घंटे लोग ड्यूटी कर रहे हैं, 20-20 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। इनके पास हाथों में ग्लव नहीं है, ये लोगों को टच कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं पुलिस वाले भाई। आप लोग नहीं करिए, इनको डंडे से मारिए दूर से, और थोड़ा लंबा डंडा ले लीजिए, 8 फुट का, 8 फुट के डंडे से लगाइए इनके पिछवाड़े में। क्योंकि ये वो कौम है जो समझती नहीं है। इनको समझाने का तरीका ही है। इनको बचपन से क्या है कि मुर्गा बनाया जाता था। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये स्कूल में अपने इंडिया में खासकर देखा है, मुर्गा बनाया जाता है, या फिर हाथ को उल्टा करके वो मारा जाता था फंटे से, याद है आपको? ये वही कौम है। चाहे इनके दाढ़ी मूछ निकल आती है, मगर इन लोगों को अक्ल नहीं आती है। इनके दाढ़ी मूछ आ जाएगी मगर इनको अक्ल नहीं आएगी। और इनके पीछे जो आपको दिखा रहे हैं कि आप लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए, वो महाबेवकूफ है। बंबई से अभी फोन आया मेरे दोस्त का, बड़ी बिल्डिंग में रहता है, एक अपार्टमेंट 20-20 करोड़ का है। वो बोलता है हमारी बिल्डिंग में नीचे जा रहे हैं हमारे दोस्त बाग, अभी भी पार्टी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो गनीमत है कि ये जो अमीरों की पार्टी में जाके डंडे नहीं बरसा रहे। और मैं तो पुलिस वालों को कहता हूं, इनके भी घरों में घुस के अगर ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं नीचे बिल्डिंग में या पार्कों में, डंडे बजा दीजिए। गरीबों के नहीं बजाइए, बराबर का डंडा रखिए। डंडे में मत देखिए कौन सा धर्म है, डंडे में कोई धर्म नहीं। जहां गलत है बजा दीजिए। क्योंकि अभी इसी तरह की भाषा इन लोगों को समझ में आने वाली है, समझे? तो पुलिस वालों के मैं साथ हूं इस वक्त। जब पुलिस वालों ने गलत किया था दिल्ली के दंगों में, तब मैंने बोला था ये गलत किया है। मगर अभी चूंकि आप लोग ज्वालामुखी में बैठे हैं और पुलिस वाले और डॉक्टर ही आपको बचा सकते हैं, तो वही करें। और थोड़ा पुलिस वाले संयम भी रखें। वैसे अब रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कहावत होती है कि इधर से अगर पानी सर के ऊपर से गुजर जाए तो क्या करें। तो संयम रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते तो दैट्स फाइन। बिकॉज एक के डंडा पड़ने से अगर 100 लोग बच जाते हैं, तो एक को डंडा मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत से मारिए। इनको प्रधानमंत्री की कई बात की इज्जत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन, ये लोग फिर भी तमाशे कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। नेता भी मिले उसके भी लगा दीजिए, कोई भी मिले उसके लगा दीजिए। डंडे की पूरी छूट। मैं होता ना आज की तारीख में, मैं होता तो फ्री छूट देता आप लोगों को, फ्री छूट। कोई फोन करके बोल नहीं सकता कि भाई उसके डंडा बजे। नहीं नहीं नहीं, तुमने गलत किया, उसने तो बजा दिया डंडे। डंडे की ताकत दिखाइए। और ग्लव्स पहनिए। आप लोग ग्लव्स नहीं पहन रहे, मास्क नहीं पहन रहे, और डंडा थोड़ा लंबा कर दीजिए और थोड़ा तेज लगे इन लोगों को। क्योंकि ये निहायत ही कमजर्फ और एक तरह से बदतमीज कौम है, जो प्रधानमंत्री कई बात पे भी नहीं चल सकती। अब कई लोग बोलेंगे इसमें हम मुसंगी हैं, हम संगी हैं। भाई तुम जो बोलो, 6 फीट की जगह तुम्हारे लिए तैयार है, या तो चिता
या कब्र, फिर जाके तुम ढूंढते रहना तुम कौन थे, मुसंगी या संगी। फिलहाल तो देश की जनता को बचाना है, और देश की जनता को बचाने वाले सिर्फ दो महकमे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और पुलिसकर्मी। तीसरा कोई भी नहीं है। अपने माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बचा सकते, आप अपने पड़ोसी को नहीं बचा सकते, तो ये लोग आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनको अंडर प्रेशर कर रहे हैं। दोनों महकमों को आप लोगों ने अंडर प्रेशर कर रखा है। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड स्टॉप इन द सेंस, जिसको बोलते हैं ना पुलिस वालों की बुराई करना, ये सब करना बंद कर दीजिए। और जो आपको दिख रहा है गलत, हाँ, वो जाके समझाइए। अगर आपके परिवार में लोग गलत कर रहे हैं तो उनको समझाइए, पुलिस वालों को बाद में समझाना। पुलिस वाले, इंडियन पुलिस, salute to you guys, man. Thank you so much. Hi there, this is Anupam Tripathi from FFAR India, which is my charity working for social, environmental and animal rights causes in India. Gandhiji said that the moral progress of a nation shall be judged by the way its society treats its weakest sections, the poorest sections, those standing at the end of the line, and its animals. As you are well aware that FFAR India is not just a unidimensional non-profit trust working only for animals and animal rights, but we also take up important environmental cases, causes, campaigns, and crucial social causes that matter in public interest. After challenging the CAA in the Supreme Court in December and January, we are currently working on two very important crucial social causes and campaigns which shall be filed in the Supreme Court later in March and April as public interest litigation matters under Article 32 of the Constitution. Both these matters are in need of sponsors to fund them. These causes, these campaigns need funding, and what better way to crowdfund them? That's the reason why I'm reaching out to you. Yes, you who's currently watching this video, you on FFAR India Facebook page or you on FFAR India Facebook group. Our first cause and PIL that we are crowdfunding for and seeking your help, your generous donations, is for the right of manual scavengers in India, who are really the poorest of the poor, the most exploited, really the end of the line people who are in need of our help. This PIL, this cause, this campaign, we're calling as hashtag manual scavengers cause campaign in PIL. Links and details of this cause and campaign are below. Our second PIL that needs crowdfunding is to ban the sale of acid pan-India to prevent approximately 300 to 1,000 acid attacks from happening each year, which permanently scar and ruin the lives of our young ladies in India. What a better time to take this fight to the Supreme Court than, as you would remember, just yesterday we celebrated the World International Women's Day. You've seen our work. In the last 5 years, you've seen our successes. Our work does the talking for us. We don't have a very well-oiled donations-focused working style. In fact, we don't believe in that at all. We simply bank on friends like you and our well-wishers to fund a part of our costs of these causes, campaigns and PILs so that we don't stop and we can keep marching forward, one cause, one campaign, one PIL at a time, and doing the good work that we do. Thank you. To donate to us, if you're located
outside of India, you may do so through PayPal. Links are below mentioned. To donate from India, you can do so through Paytm. The concerned number of our Paytm is mentioned below. You can also donate via internet banking to us. The details of which are mentioned below. Donate today, donate now, and donate generously to help us help you make this world a better place to live in for all its people, environment, and animals. Thank you.